नमस्कार। भारत की टॉप ट्रेडिंग खबरों में आपका स्वागत है। आज की 50 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने दिए बयान की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए में हुई सीट शेयरिंग की, दिल्ली प्रदूषण पर मचे बवाल की और बात करेंगे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से किए वादे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत युद्ध का नहीं बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले आतंकवाद पर दोहरे रवैये की जगह नहीं, ब्रिक्स देशों के साथ आकार इससे लड़ना होगा। साथ ही कहा विभाजनकारी नहीं जनहितकारी है ब्रिक्स सम्मेलन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। बोली 35 साल में पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। राहुल गांधी बोले अब यहां से 2 सांसद होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एमवीए में सीट शेयरिंग तय, कांग्रेस 100-105, शिवसेना उद्धव 96-100, एनसीपी शरद 80-85 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज होगा ऐलान। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 45 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट की जारी, शिंदे कोपड़ी 5 पाखड़ी से लड़ेंगे चुनाव। वहीं महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा की। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मणिपुर में सीएम बदलने की हो रही चर्चा, 2 दिन में भाजपा घोषणा कर सकती है। 19 विधायकों ने पीएम से की थी मांग। राज्य में भाजपा के 32 विधायक, इन्हीं में से 19 केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट कर चुके हैं कि बीरेन को हटाए बिना शांति नहीं आ सकती। मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में बड़ा चौहान का कद, केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बना मॉनिटरिंग ग्रुप। अब हर महीने इस मॉनिटरिंग ग्रुप की होगी मीटिंग। मैरिटल रेप पर केंद्र सरकार बोली सहमति बिना संबंध हमारा मुद्दा नहीं। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ बोले बहस में समय लगेगा, 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी ने जारी की 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार बारामती से, छगन भुजबल योला से और दिलीप वात्सले पाटिल अंबेगांव से लड़ेंगे चुनाव। एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौता को लेकर बोले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, कहा भरोसा जमने में वक्त लगेगा, सीमा पर गश्त इसका जरिया, इसके बाद अगला स्टेप चीन बोला मिलकर विवाद सुलझाएंगे। हरियाणा के पहलवान एवं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में संभाली जिम्मेदारी, किसान सेल के कार्यकारी प्रधान बनाए गए हैं। एमपी सेल्जा विनेश फोगाट रही मौजूद। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मिली मंजूरी, नियमों का पालन नहीं करने पर इस साल जनवरी में आरबीआई ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध, शेयर में 6% की आई तेजी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत होंगे अध्यक्ष, डॉक्टर्स की तरफ से 2 प्रतिनिधि भी इसका होंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज की बुधनी सीट पर भाजपा प्रत्याशी का विरोध, कार्यकर्ता बोले कैंडिडेट नहीं बदला तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। पूर्व मंत्री रमाकांत भार्गव के सामने किया हंगामा। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत गिरी, 5 लोगों की हुई मौत। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले प्रकृति को नहीं रोक सकते, जेडीएस बोली कांग्रेस ने दुर्दशा कर डाली। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट की जारी, इसमें 35 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट और पत्नी कल्पना गांधी से लड़ेंगी चुनाव। वहीं बसंत सोरेन को दुमका से दिया टिकट। प्रियंका गांधी के नामांकन में पहुंचे हिमाचल सीएम सुक्खू, बोले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रही प्रियंका, यह अच्छी बात, वायनाड सीट से फाइनल किया नॉमिनेशन। प्रदूषण को लेकर सरकारों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार। साथ ही कहा जमीनी स्तर पर नहीं हुआ काम, केंद्र से पूछा आखिर पर्यावरण संरक्षण कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे। सनातन विरोधी बयान पर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन बोले माफी नहीं मांगूंगा, मेरा उद्देश्य हिंदुओं की दमनकारी प्रथाओं को बताना था, सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को दिया टिकट। जेल में बंद आलमगीर और उमाशंकर अकेला होल्ड पर। कांग्रेस ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अचानक दिल्ली बुलाया। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, इसके बाद तय होगा कि कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी या नहीं। वहीं अखिलेश के सत्ताधीश वाले पोस्टर पर भाजपा की चुटकी, कहा शेख चिल्ली जैसे सपने। सोना और चांदी की कीमत में आई भारी तेजी, 78,703 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस महीने तक अब तक 3,506 रुपए हुआ महंगा। वहीं चांदी भी 99,151 प्रति किलो पर बिक रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले भाजपा ने झारखंड में सरकार बनाई तो हुसैनाबाद का नाम राम या कृष्ण के नाम पर रखेंगे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने फेस्टिव सीजन में प्लेटफॉर्म फीस 3 रुपए बढ़ाई, 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए की। शेयर में 2% से ज्यादा की आई तेजी।
पंजाब में उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, 2 सीटों पर सांसदों की पत्नियों पर लगाया दांव। चब्बेवाल से रंजीत, बरनाला से कुलदीप मैदान में। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई बबीता फोगाट ने साक्षी पर कसा तंज। विनेश बजरंग पर भी साधा निशाना, बोली खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। किसी को विधानसभा मिला, किसी को मिला पद, दीदी तुमको कुछ ना मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को देंगे 1.11 करोड़ का नगद पुरस्कार। क्षत्रिय कर्णी सेना के अध्यक्ष बोले सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी। गोगा मेडी की पत्नी ने कहा ये निजी बयान। हरियाणा में बीजेपी चेयरपर्सन के खिलाफ वोटिंग टली, अविश्वास प्रस्ताव। मीटिंग से पहले डीसी बीमार, गाड़ियों से 2 रिवॉल्वर, 3 बंदूकें मिली, 3 हिरासत। बहराइच हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर चेताया, कहा यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2024-25 में 7% रहेगी। आईएमएफ ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ी। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी सैलरी। छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों को 28 अक्टूबर का होगा भुगतान, वित्त विभाग से आदेश जारी। चक्रवाती तूफान दाना 25 अक्टूबर को उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट से टकराएगा। दोनों राज्यों में 348 ट्रेनें रद्द, होटल स्कूल 3 दिन रहेंगे बंद, 10 लाख लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई, विधानसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर होगा फैसला। सीएम नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने जारी की स्टार प्रचारकों की नई सूची। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में अलग हुई कांग्रेस और लेफ्ट की राहें। वाम दलों ने 5 सीटों पर उतारा उम्मीदवार, लंबे समय बाद होगा चौतरफा मुकाबला। पहलवान साक्षी मलिक बोली बबीता ने आंदोलन के लिए उकसाया। गीता ने कहा डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष कौन बनना चाहता था सबको पता। विनेश ने पूछा मुझे कौन सा लालच। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच हुई झड़प। चश्मदीद स्टूडेंट बोला फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, महिला छात्रों पर अभद्र कमेंट किए। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम योगी ने किया बोनस का ऐलान। राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की अधिकतम धनराशि 7,000 रुपए तक होगी। इसके साथ ही सरकार दिवाली से पहले वेतन भी कर सकती है जारी। हरियाणा में इनेलो से छिन सकता है इलेक्शन सिंबल, वोट शेयर समेत 5 में से कोई शर्त अभी तक पूरी नहीं की। जेजेपी के पास आखिरी मौका। 4 नवंबर से शुरू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर को बनाया जाएगा स्पीकर, वहीं भाजपा को दिया जा सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। अब इंडिगो विस्तारा एआई की 50 फ्लाइट्स में मिली बम की धमकी। 8 दिन में 170 से ज्यादा विमानों को मिल चुकी धमकियां, सरकार बोली सख्त कानून लाएंगे। गोंडा में पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण बोले साक्षी की किताब में कई बातें झूठी, मैं बोलूंगा तो खूब बिकेगी। पहलवान का पलटवार, मुझे किसी पद का लालच नहीं। 3 राज्यों के 5 स्कूलों में बम की मिली धमकी, इनमें 3 सीआरपीएफ के स्कूल मेल के जरिए धमकाया। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मिस्र के पिरामिड अयोध्या मंदिर के थीम पर सज रहे राजस्थान के बाजार। जयपुर में 28 अक्टूबर को लाइटिंग का उद्घाटन होगा, 7 दिनों तक रोशन रहेंगे बाजार। पाक सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्रों के लिए सीएम भगवंत मान ने मांगा पैकेज, कहा खराब रिश्तों का सबसे ज्यादा असर पंजाब पर पड़ा। दिल्ली से करनाल तक चलेगी रैपिड मेट्रो, विस्तारीकरण को लेकर सीएम नायब सैनी ने मनोहर लाल से की मुलाकात, प्रोजेक्ट पर होगा शो। उत्तराखंड में रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। 6 से 12 नवंबर तक होंगे भव्य कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया निर्देश। बेअदबी के आरोपों पर डेरा सच्चा सौदा ने तोड़ी चुप्पी। राम रहीम ने कहा साजिश में फंसाया जा रहा, स्वतंत्र एजेंसी से कराएं जांच। रिलीज से पहले ही सुपरहिट हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, थिएटर में आने से पहले ही कमा डाले 1085 करोड़ रुपए। हरियाणा पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बाजार में की शॉपिंग, मंदिर में पूजा की, कड़ी सुरक्षा में भाई के ससुराल रुकी। बिहार में होगी सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग, नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। 81,000 स्कूलों की लिस्ट तैयार, यह रैंकिंग प्रतिवर्ष नवंबर एवं मार्च में होगी। एमपी में आधी रात को 7 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। संतोष से इंदौर पुलिस कमिश्नर, राकेश गुप्ता सीएम के ओएसडी, 3 जिलों के एसपी भी बदले। 21 बार भारत माता की जय और तिरंगे को दी सलामी, थाने जाकर शर्त पूरी की। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। हमारी जिंदगी पर बनी दंगल फिल्म कमाए 2000 करोड़, हमें एक हिस्सा नहीं मिला। भारत की पूर्व महिला पहलवान बबीता फोगाट का छलका दर्द, बोली किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे मेकर्स, एकेडमी खोलने का सुझाव इग्नोर किया।
यूपी के जौनपुर में मिलावटखोरों पर चला प्रशासन का डंडा, 1 करोड़ 12 लाख रुपए का लगा जुर्माना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, 1.5 करोड़ लोगों ने की एडवांस वोटिंग। एलन मस्क का बड़ा ऑफर, बोले चुनाव से पहले वोटिंग पर रोज एक व्यक्ति को 8 करोड़ दूंगा।